अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लेंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। लेंस की टर्मिनोलॉजीज़ को और उसकी टाइप्स को बड़ी डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इमेज बनती कैसे लेंस से। जैसे कैमरा है, कैमरा इमेज बनाता है, कैसे बनाता है? ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई इमेज बनाता है, कैसे बनाता है? उनको तो डिटेल में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन वो इमेज बनती कैसे, उनकी डायग्राम जस्ट वो हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, इमेज फॉर्मेशन बाय आर लेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि इमेज बनती किस तरीके से, उसका रूल क्या है। एक रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, 3 रे रूल। 3 रे रूल, जिसकी मदद से या जिसको यूज करके, जिस रूल को यूज करके हम ये सारी रे डायग्राम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। ये देखिए, आप लोगों के पास एक लेंस है, और लेंस का ये वाला पॉइंट कौन सा आपको पता है? मैंने आपको बताया था जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, और ये जो लाइन पास कर रही होती है ये क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और ये जो पॉइंट है इधर से फोकल पॉइंट है, और यहां से इधर से, ये दोनों सेम डायमेंशन होंगे, फोकल पॉइंट है। ठीक है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा। सबसे पहले बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा लेंस है, और यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जिससे हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम लोगों ने देखनी है इस लेंस के थ्रू। यहां फॉर एग्जांपल हमारी आई बॉल, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के थ्रू हम लोगों ने देखना है। वो इमेज यहां पर कहीं बनेगी आई के पास। ठीक है, तो वो कैसे बनती है, उसका रूल क्या है? तो सबसे पहला 3 रे आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि ये 3 रे रूल है, तो इस 3 रे रूल के अंदर 3 रेज निकलती हैं। कितनी रेज निकलती है बेटा? 3 रेज निकलती है। पहली रे जो होती है, पहली रे जो होती है वो हमेशा, जो फर्स्ट रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ये फर्स्ट रे निकलेगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, अब ये लेंस को जाकर हिट की, अब ये लेंस को जाकर हिट की, लेंस को हिट करने के बाद, लेंस को हिट करने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी? फोकल पॉइंट से। ये बात बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, हमेशा ऐसे ही होगा। जब भी आप लोग 3 रे रूल पढ़ रहे होगे, ये रे डायग्राम बना रहे होगे, तो जब भी पहली रे, जिस भी डायग्राम में देखोगे, जब भी पहली रे निकलती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कहां से गुजरती है? फोकल पॉइंट से गुजरती है। तो आप लोग लिखोगे कि पहला जो पॉइंट है, पहला रूल जो है वो यही है कि जो आप लोग बुक में देखोगे नंबरिंग की हुई है कि द फर्स्ट रे दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ लेंस इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। कि पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और लेंस से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो फोकल पॉइंट से गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है? फोकल पॉइंट से। फिर बात आती है सेकंड रे की। सेकंड रे क्या करती है? सेकंड रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। सेकंड रे कहां से गुजरती है? ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद वो बिल्कुल बेंड नहीं होती। एक बात याद रखनी है, जब भी कोई रे सेंटर से गुजरती है तो वो बेंड नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। अब ये रे सेकंड रे है, ये बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी, और ये सेंटर से गुजरने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, बेंड नहीं होगी, बिल्कुल बेंड नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी रे होगी। दूसरा पॉइंट हो गया कि द सेकंड रे दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। फिर बात आती है थर्ड रे की। थर्ड रे क्या होती है? थर्ड रे जो होती है वो फोकस से गुजरती है। कहां से गुजर के जाती है? फोकस से गुजरती है। क्योंकि ये स्केल से ये वाली डायग्राम नहीं मैं बना रहा, तो ये थोड़ी सी बेंडेड है। जब स्केल से बनाते हैं तो डायग्राम बहुत ठीक लगती है और बिल्कुल ठीक बनती है। अब ये जो थर्ड रे है ये कहां से गुजरेगी? फोकल पॉइंट से गुजरेगी। फोकल पॉइंट से गुजरेगी, लेंस को टकराएगी, और लेंस को टकराने के बाद बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब देखो ये तीनों रेज एक पॉइंट पर जाकर मिली हैं। जिस पॉइंट के ऊपर जाकर ये सारी रेज मिलेंगी, उस पॉइंट पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। किस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की।
इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर बन रही है। तो मैं आपको रिपीट करता हूं, 3 रे रूल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रेज निकल रही होती है। फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, पैरेलल जाने के बाद वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होके फोकल पॉइंट से गुजर जाती है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, बेंड नहीं होती, ये लिखा हुआ। तीसरी रे फोकल पॉइंट से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकल पॉइंट से गुजरती है, और फोकल पॉइंट से गुजरने के बाद जब लेंस से रिफ्रैक्ट होती है तो क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। बच्चे अक्सर टेढ़ी बनाते हैं, बेंडेड बनाते हैं, इंक्लाइंड बनाते हैं, वो ठीक नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। ये और ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, स्ट्रेट जाती है। और ये तीनों रेज एक पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होती हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं। ये सारी रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट पर क्या बनती है बेटा? इमेज बनती है। ठीक है, तो ये होप सो आप लोगों को 3 रे रूल जो होगा बड़ी क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इसके केसेस की। आपके बुक के अंदर बेटा कन्वर्जिंग लेंस, जो कन्वेक्स लेंस हैं, उनकी डिटेल को ज्यादा स्टडी किया है, उनके केसेस को स्टडी किया गया है ज्यादातर। तो सबसे पहले हम केस पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड होता है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2f से बियॉन्ड होता है। अब 2f क्या चीज है? मैंने भी आप लोगों को बताया ये एक लेंस है, ये लेंस का सेंटर पॉइंट है, ये यहां से इसका f पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। जितना पॉइंट डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस इस साइड पर होगा, और ये 2f का मतलब है कि इसका डबल डिस्टेंस, ये 2f हो गया, और यहां से भी इसका डबल डिस्टेंस, ये 2f हो गया। ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लग रहा हो, क्योंकि रैंडमली बनाया हुआ, आप लोग स्केल से बनाओगे प्रॉपर डायमेंशंस लेकर। ठीक है, ये और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और 2f वाला और 2f वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब केस क्या है? अब ये आप अच्छी तरीके से सुनो, केस क्या है? केस ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब 2f से दूर, 2f से परे रखा है, अवे रखा है। यानी कि 2f ये है, 2f ये है, और हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? बियॉन्ड 2f रखा है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? बियॉन्ड 2f रखा है। ये देखो यहां आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा है। अब इसमें से वो, इसके अंदर वही 3 रे रूल अप्लाई हो रहा है। पहली रे बिल्कुल स्ट्रेट गई, बिल्कुल पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो पैरेलल जाने के बाद जब वो रिफ्रैक्ट हुई तो वो बेटा कहां से गुजरी है? देखो कहां से गुजरी? फोकल पॉइंट से गुजरी, जो मैंने आपको यहां बताया, फोकल पॉइंट से गुजरी। दूसरी रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद मैंने आपको बताया वो बेंड नहीं होगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, और वो स्ट्रेट यहां चली जाएगी। तीसरी रे आपको यहां पर बताया कि कहां से गुजरेगी? फोकल पॉइंट से गुजरेगी, और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये तीनों एक पॉइंट पर मिल जाएंगी, और जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। वहां पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अब हर केस के चार प्रॉपर्टीज हैं। अब आप देखो प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात यह आती है कि जब ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखा जाता है तो इमेज कहां पर बनती है? जब ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखा जाता है तो इमेज कहां से बनती है? इमेज कहां पर बनती है? इमेज f और 2f के दरमियान में बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं और बच्चे गलत करते हैं। ये कंसेप्ट सुनना, ये कभी आप अपने एमसीक्यूज गलत नहीं करोगे, कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो इमेज कहां पर बनती है? बिटवीन f एंड 2f। ये मैंने लिखा भी है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि देखो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है और इमेज की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि ये इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट लिख दिया, इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखोगे तो आपकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हो सकता है ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो, इतना बड़ा साइज में हो, अब इमेज क्या इतनी बड़ी हमें चाहिए होगी? नहीं, इमेज तो इतने बड़े ऑब्जेक्ट की हमें छोटी चाहिए होगी। तो उस केस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं। बियॉन्ड 2f रखने से क्या होता है कि इमेज छोटी बनती है। तो ये देखो यहां पर नजर भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज की साइज छोटी। तो मैं ये कह रहा हूं, थर्ड पॉइंट ये बता रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज स्मॉलर इन साइज बनती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट चीज, लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, कि रियल इमेज बनती है। आप देखो ये रियली में वाकई में ये सारी रेज एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है, ये डाइवर्ज नहीं हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। रियल इमेज का केस है, रियल फोकस का केस है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। इसी तरीके से चार प्रॉपर्टीज मैं बाकी केसेस में भी बताऊंगा। तो पहला केस तो बड़ा क्लियर हो गया कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखते हैं तो क्या क्या होता है, किस तरह की इमेज बनती है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सेकंड केस की,
और सेकंड केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को आप 2f के ऊपर रखते हो, जब ऑब्जेक्ट को बेटा आप कहां पर रखते हो, एट 2f रखते हो, कि 2f के ऊपर ही रख रहे हो। जब आप ये देखो, आप देख सकते हो उसी तरीके से मैंने लेंस बनाया, f बनाया, 2f बनाया, उतना ही डिस्टेंस यहां पर बनाया, f और 2f बनाया। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा, ये देखो 2f पे रखा, ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा। उसी तरीके से बेटा तीन रेज निकलेंगी। पहली रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद रिफ्रैक्ट होगी, कहां से गुजर जाएगी, फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। सेकेंड रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, देखो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है आप लोगों को, बेंड नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। थर्ड रे आपको जैसे कि बताया 3 रे रूल के अंदर, थर्ड रे प्रिंसिपल ये जो फोकस पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट यहां से गुजरती है और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। और ये तीनों रेज जिस पॉइंट पर मिलती है उधर क्या बनती है, इमेज बनती है। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है, बच्चे गलत करते हैं, याद रखना है आप लोगों ने कि जब हम लोग, मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करने लगा हूं, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं, ये बात याद रखनी है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, 2f के ऊपर रखते हैं, तो हमारी इमेज भी कहां पर बनती है, 2f के ऊपर ही बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f देन वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f, इमेज भी 2f के ऊपर ही बनेगी। तो अब जहां यानी कि इस केस के अंदर पहला पॉइंट तो मैंने क्लियर कर दिया कि जब ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखोगे तो इमेज भी 2f पे बनेगी। दूसरी बात साइज की, इस केस में मैंने बताया था साइज छोटा था, इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस केस में जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है, तो जितना ऑब्जेक्ट होगा, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी इतनी ही बड़ी बनेगी, यानी कि इमेज जो होती है वो सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो मैंने लिखा भी है सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर तीसरी बात, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है, इमेज की डायरेक्शन नीचे, ये इन्वर्टेड बनेगी। क्या बनेगी, इन्वर्टेड। और चौथी बात, तो फोर्थ पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि ये रियल में सारी रेज कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट के ऊपर, तो ये कौन सी इमेज बनेगी बेटा, रियल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। फिर थर्ड केस की बात करते हैं, 5 केसेस हैं टोटल, थर्ड केस की बात करते हैं। और थर्ड केस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं, पहले हमने कहा रखा 2f से दूर, फिर हमने कहा रखा 2f के ऊपर। थर्ड केस क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं तब क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं उसी तरीके से 3 रेज निकलती है। पहली रे जाती है पैरेलल फोकल पॉइंट से गुजरती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चली जाती है, तीसरी रे फोकस से गुजरती है, बेंड रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है और ये सारी एक पॉइंट के ऊपर मिल जाती है। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। अब क्या बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में वही आएगा। अब हमने सबसे पहले देखना है कि इमेज कहां बनता है। एमसीक्यूज आता होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहां बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखते हैं तो इमेज फिर 2f से बियॉन्ड बनती है, इमेज इज बियॉन्ड 2f। इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड 2f बनती है। 3-4 दफा लिखोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड 2f बनती है। फिर दूसरी बात, इन्वर्टेड है, आप लोगों ने देखा इन्वर्टेड है। तीसरी बात कि इमेज जो होती है, जब इस केस के अंदर इमेज का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद लास्ट मैंने बात बताई कि सारी रेज कन्वर्ज हो रही हैं, तो ये वाकई कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोग मुझे इन तीनों केसेस को देख के बताओगे, ठीक है, कि हमारा जो कैमरा होता है, जो हमारे पास सिंपल कैमरा होता है, उसके अंदर कौन सा केस यूज होता होगा कि वो इमेज बनाती है, वो इमेज फॉर्मेशन करता है ना, उसके अंदर कौन सा केस यूज होता होगा। आप लोग किधर से अंदाजा लगाओगे, साइज ऑफ द इमेज से। आप लोग साइज ऑफ द इमेज से पहला केस यूज होता है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो, वो इमेज तो उसने छोटी करके दिखानी होती है ना, इमेज तो छोटी करके दिखानी होती है। तो देखो ये वाला केस यूज होता है कि ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो, इमेज क्या होती है, छोटी बनती है। तो ये वाला केस हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, कैमरा, यही वाली डायग्राम एग्जैक्टली पढ़ेंगे, इसके ऊपर ही मैं केसिंग बना दूंगा और मैं कहूंगा कि कैमरा बन गया, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट 2 केसेस इसके जो हैं, केस 1, केस 2, केस 3 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग केस 4 और केस 5 भी पढ़ लेते हैं आज के टॉपिक के अंदर। इंटरेस्टिंग केसेस हैं ये।
बेटा इसके अंदर एक दो कंसेप्ट हैं, ये सुनना है आपने बड़ी अच्छी तरीके से। या आप लोगों ने स्केल से बनानी है, मैं रैंडम बना रहा हूं। अच्छा, अब ये क्या केस है, हमने बियॉन्ड 2f भी पढ़ लिया, एट 2f भी पढ़ लिया, बिटवीन f एंड 2f भी पढ़ लिया। अब हम केस रखते हैं एट f, जब ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, एट f। ये बेटा ये सुनना है अच्छी तरीके से। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, पहली रे निकलेगी। पहली रे कहां से निकलेगी, पैरेलल जाएगी और बेंड होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजर जाएगी बेटा, f से गुजर जाएगी। दूसरी रे कहां से गुजरेगी, दूसरी रे हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और स्ट्रेट चली जाती है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी और बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ये दोनों तो बेटा मिल ही नहीं रही एक पॉइंट के ऊपर। तीसरी रे क्या करेंगे, अब तीसरी रे कहां से निकलती है, तीसरी रे निकलती है यहां से निकलती है और वो फोकल पॉइंट से गुजरती है। ये तो ऑब्जेक्ट ही हमने फोकल पॉइंट पे रखा हुआ बेटा, ये तो ऑब्जेक्ट ही हमने एफ के ऊपर रखा हुआ है। तीसरी रे तो ये देखो हमने पढ़ा, तीसरी रे तो एफ से निकलती है। तीसरी रे कहां से गुजरती है, एफ से गुजरती है। यहां पर तो ऑब्जेक्ट ही एफ के ऊपर रखा हुआ है, तो इस केस के अंदर थर्ड रे नहीं बनेगी। इस केस के अंदर थर्ड रे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, इस वजह से नहीं बनेगी क्योंकि जहां से थर्ड रे पास करनी होती है हमने उस जगह पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो थर्ड रे नहीं बनेगी। तो अब ये तो दोनों रेज आपस में मिल ही नहीं रही। जो हमने याद करो पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि जब रेज नहीं मिल रही होती, कन्वर्ज नहीं कर रही होती, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें बैक साइड पे एक्सटेंड कर देते हैं। जब हम इसे बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे तो ये तब भी नहीं मिलेगी, ये तब भी नहीं मिलेंगी। तो हम ये बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा एमसीक्यू आता होता है, इसी वजह से मैंने डायग्राम बिल्कुल सेपरेटली आप लोगों के सामने बनाई कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट एफ पे होता है, नो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज बनती ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है कि किस केस में इमेज नहीं बनती, उस केस में इमेज नहीं बनती जहां पर ऑब्जेक्ट ही आपने फोकल पॉइंट के ऊपर रख दिया, एफ के ऊपर रख दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट केस बियॉन्ड 2f भी पढ़ लिया, 2f भी पढ़ लिया, बिटवीन f एंड 2f भी पढ़ लिया, एट f भी पढ़ लिया। लास्ट केस कि जब हम f और लेंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट रखते हैं, जब हम f और लेंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें। पहली रे, अब देखो मैंने ऑब्जेक्ट लेंस और एफ के दरमियान रखा है। केस क्या है, केस क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को लेंस और एफ के दरमियान रख दिया। पहली रे पैरेलल जाएगी, कहां से गुजर जाएगी बेटा, फोकस से गुजर जाएगी, फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाएगी। ये तो फिर रेज आपस में नहीं मिल रही, ये तो फिर रेज आपस में नहीं मिल रही। इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, इसे बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे। जब हम इसे बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं दूर जाकर मिल जाएगी, ये कहीं पर दूर जाकर मिल जाएगी और इस केस को यहां पर इमेज बनेगी। और ये मुझे बताओ, अब ये इमेज कौन सी होगी, रियल होगी कि इन्वर्टेड होगी? ये इमेज रियल होगी, सॉरी रियल होगी कि वर्चुअल होगी? ये वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि ये वाहिद केस है कन्वेक्स लेंस का जिसके अंदर कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। क्योंकि इसमें रियल में रेज कन्वर्ज नहीं कर रही है, हम इसे बैक साइड पे एक्सटेंड करते हैं तो ये मिलती है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज होगी, इन्वर्टेड नहीं होगी, अपराइट होगी, क्योंकि देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये अपराइट होगी या इरेक्ट भी कहते हैं। और लास्ट चीज के लार्जर इन साइज होगी। देखो बहुत बड़ा साइज इसका बन रहा है। तो ये 5 केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको बड़ा इंटरेस्ट लेकर बनाओ, बड़ा मजा आता है। एक दफा रूल 3 रूल को समझ लो और विद द हेल्प ऑफ स्केल बनाओ, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बनाओ,
तो ये डायग्राम नीट भी बनती हैं, और अगर ये पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है, आप इसको प्रॉपर्ली नीट करके डायग्राम बनाते हो और इसी तरीके से पॉइंट लिखते हो, ठीक है, तो जो आपका एग्जामिनर होता है, मेरा नहीं ख्याल उसको थ्योरी पढ़ने की जरूरत होती है, आपकी डायग्राम आपका कंसेप्ट बता रही होती है, ठीक है। तो आज के लिए जस्ट इतना ही, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग गूगल क्लासरूम के ऊपर पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।